सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। वहां पर विद्रोही ग्रुप एसटीएस ने राजधानी दमिश्क सहित कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। दावा किया है कि इस समय पूरा सीरिया उनके कब्जे में है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। जिस प्लेन से वो भागे वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बशर अल असद अब जिंदा भी हैं या नहीं, इस बारे में कोई भी खबर नहीं आ रही है। वहीं भारत भी सीरिया के हालातों को लेकर पूरी तरह से सावधान हो गया है। पीएम मोदी की सरकार ने जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने सीरिया के हालातों को देखते हुए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात ही ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके सीरिया में रह रहे भारतीयों को तुरंत देश छोड़ देने की सलाह दी। इसके अलावा किसी भी भारतीय नागरिक को अब सीरिया जाने से मना कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया में रह रहे भारतीय दमिश्क में स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। यही नहीं, विदेश मंत्रालय ने इमरजेंसी हेल्पलाइन 963933385973 जारी किया है। इसके अलावा कहा है कि कोई भी जरूरत पड़ने में सीरिया में रह रहे भारतीय लोग hoc.damascus.mea.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मेल किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बारे में बताया कि सीरिया में करीब 90 भारतीय नागरिक हैं जो विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ समय से उत्तरी सीरिया में लड़ाई बढ़ गई है। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। 90 भारतीय वहां रह रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हम जरूरी कदम उठा रहे हैं। बता दें कि सीरिया और भारत के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय से ही भारत के सीरिया से काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। 2022 में भी सीरिया के विदेश मंत्री फैजल मकदाद ने भारत का दौरा किया था। उस समय भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा था कि एक पावर प्लांट और एक स्टील प्लांट भारत सीरिया में लगाने के लिए 28 करोड़ डॉलर की मदद देगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1957 और 1960 में सीरिया का दौरा भी किया था। तभी से भारत के सीरिया से अच्छे संबंध बन गए थे। 1978 और 1983 में सीरियाई राष्ट्रपति हाफिज अल असद भारत का दौरा कर चुके हैं। 2003 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सीरिया के दौरे पर गए थे। उस समय वाजपेयी ने कहा था कि सीरिया अरब देशों में बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और भारत से उसके संबंध मजबूत हैं। साल 2008 में सीरिया के उस समय के राष्ट्रपति बशर अल असद भारत के दौरे पे आए थे। 2010 में भी भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी पाटिल ने सीरिया का दौरा किया था। अब असद सरकार वहां से जा चुकी है। ऐसे में भारत के भविष्य में सीरिया से किस तरह के संबंध बनते हैं, एसटीएस ग्रुप भारत को किस तरह से देखता है और भारत उसके लिए कैसा रुख अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।